हेलो बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है बेटा। अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 3 mm मोटी अवरक की एक शीट परावैद्युतांक ये रख दी जाती है, तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब विभव संवरण से जुड़ा ही रहेगा और संवरण को हटा लिया जाए। तो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास दो केस लेके हम हल करेंगे, केस फर्स्ट और केस टू। केस फर्स्ट क्या है बेटा, जब वोल्टेज जो है वी मतलब सप्लाई वाला ना, सप्लाई वोल्टेज जुड़ा है यानी कनेक्ट है। और केस टू क्या है, जब वी सप्लाई हमने हटा दिया। अब बेटा ये दोनों केस बात कैसे करेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन की 2.8 वाले की ना। तो 2.8 वाले में बेटा हमारे पास जो सी आया था, पहले वायु की बात कर लेते हैं हम। तो वायु में हमारे पास जो सी आया था बेटा, वो सी 17.7 इतना आया था बेटा हमारे पास। ठीक है, 17.7 इंटू 10 का माइनस के 10, 17.7 इंटू 10 का माइनस के 12 सी आया था और क्यू ये आया था। ठीक है बेटा, तो देखो ये है हमारे पास 2.8 मतलब 8वें प्रश्न का ये वाला ग्राफ। ठीक है, इसमें हमारे पास केवल वायु भरी हुई है और इनके बीच की दूरी हमने कितनी मान रखी थी बेटा, 3 mm यानी 3 इंटू 10 का माइनस के 3 मीटर। और क्षेत्रफल जो था बट बेटा, अब क्या कह रहा है आपसे कि अब हमने इसके बीच में क्या भर दिया, हमने इसके बीच में बेटा पूरा की पूरा फुल एंड फाइनल ये बेटा मैंने इसमें परावैद्युतांक भर दिया। ठीक है, और पूरा जिसकी मोटाई दे रखी है आपको, पूरी दे रखी है 3, ठीक है, टी, ये हमने भर दिया इसमें। समझ में आया बेटा, ये और ये पूरा कितना भर दिया हमने बेटा, 3 mm पूरा फुल भर दिया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है अब देखो, जब पूरा भर दिया तो बेटा टी किसके बराबर हो गया, डी के बराबर हो गया। और के का मान कितना दे रखा है आपको, 6 दे रखा है। तो स्पष्ट कीजिए जब विभव संवरण से जुड़ा है। बेटा जब आपके पास वोल्टेज जुड़ा हुआ है, वोल्टेज पहले से ही है, तो अब क्या होगा बेटा, जब भी सप्लाई जुड़ी होती है तो यानी वी कांस्टेंट है, यानी वी अब वोल्टेज दे रहा है बाहर से, भाई वोल्टेज तो आपको मिल रहा है यहाँ से, तो वोल्टेज तो आपके पास कांस्टेंट रहेगा हर केस में, ये वी। तो इसका मतलब अब क्या होगा, आवेश बढ़ेगा। आवेश बढ़ेगा तो बेटा जो आवेश होगा हमारे पास Q, वो पुराने वाले आवेश से कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 6 टाइम्स बढ़ जाएगा पुराने वाले से। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारे पास संधारित्र आएगा मतलब धारिता आएगी, वो जो धारिता आएगी बेटा वो भी 6 टाइम बढ़ जाएगी पुराने वाले से। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि हमारे पास वी जुड़ा हुआ है। वी जुड़ा हुआ है तो दोनों केस में देखो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पहले वाले केस में यानी यहाँ पे हम बात करें C1 क्वेश्चन नंबर 8 में, देखो ये हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे इसके सिरों पर विभव की मैं बात करूँ V, तो V बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से V बराबर होगा Q/C, यही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 के बता रहा हूँ मैं। ये V कौन सा है, धारिता के सिरों पर, धारिता के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यही है बेटा। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर परावैद्युतांक माध्यम भर दिया। भरने के बाद जो हमारे पास वो होगा Q, बेटा ये हो जाएगा Q', और बेटा ये जो C हो जाएगा ये हो जाएगा C'। ठीक है, मैंने इसमें भर दिया। तो और सप्लाई से जुड़ा हुआ है, सप्लाई से जुड़ा हुआ है तो V अब भी वही रहेगा, V तो बेटा अभी भी वही रहेगा। ठीक है, जब मैं दोनों समीकरण को इक्वल करूँगा तो Q/C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q'/C'। अब चूँकि ये तो हम हमेशा जानते हैं कि C' बराबर KC होता है, ये तो ऑलवेज ट्रू होता है। तो Q/C इज इक्वल टू Q'/C' की जगह रखूँगा KC, तो C से तो C घट गया, तो Q' इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ, यानी Q टाइम्स बढ़ जाएगा। बट मान लो अब मैं बात करूँ बेटा, ये समझ आ गया जब विभव कनेक्टेड है। बट मान लो बेटा अब मैं इसकी बात कर लूँ कि जैसे मान लो हमारे पास दूसरा वाला केस क्या कह रहा है आपसे कि वी सप्लाई हटा दी गई है। जब हमने सप्लाई हटा दी बेटा, यानी अब एक इस चीज़ को ध्यान वापस से बना देता हूँ मैं आपको कि जब मैंने यहाँ पे सप्लाई से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये वी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास सी आ गया, तो जो इसके और यहाँ पे आवेश कितना आ गया, क्यू। ठीक है,
तो कैपेसिटर यानी संधारित्र के सिरों पर, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर कितना होगा बेटा संधारित्र के सिरों पर, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q/C, यही होगा समीकरण नंबर 1। बट बेटा अब सुनो, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये तो जो सप्लाई थी इसको तो हटा दिया लो। जब सप्लाई हमने हटा दी तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है V इज इक्वल टू Q/C। बट मैंने अब इसके अंदर पैरावैद्युतांक माध्यम भर दिया। जब मैंने इसके अंदर पैरावैद्युतांक माध्यम भरा तो अब जो C था वो तो जाएगा C', V इसमें से हट गया। तो बेटा जब V इसमें से हट जाएगा तो जो Q आवेश है, Q जो आवेश है वो तो अभी भी वही रहेगा, संरक्षित रह जाएगा। यानी यहाँ पे आवेश नहीं बढ़ेगा, आवेश संरक्षित रहेगा, वोल्टेज का फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया वोल्टेज हो जाएगा V', आवेश उतना रहेगा Q सेम, वोल्टेज V' हो जाएगा, क्योंकि मैंने अब सप्लाई हटा दी। जब सप्लाई हटा दी तो उस आवेश को मैं आवेश तब वो उतना ही रहेगा जितना सेम था, अब उसी का संचरण होता रहेगा, क्योंकि आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश संरक्षण का नियम लगेगा यहाँ पे बेटा। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे जो सूत्र लगाएंगे तो V' इज इक्वल टू कितना जाएगा Q/C', समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 में Q समान है, तो यहाँ से Q का मान निकालूंगा तो Q बराबर कितना जाएगा VC, और बेटा यहाँ से Q का मान कितना जाएगा V', इन दोनों को इक्वेट करूँगा मैं तो VC इज इक्वल टू कितना जाएगा V', VC इज इक्वल टू V', तो हमेशा क्या होता था K टाइम्स C, तो C से तो C घट गया, तो V' इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा हमारे पास V/K। तो जब हम सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, अब डिसकनेक्ट कर देते हैं, वोल्टेज डिसकनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर से, और फिर हम पैरावैद्युतांक माध्यम बढ़ाते हैं बेटा, तो जो वोल्टेज होता है वो K टाइम्स घट जाता है। लेकिन जब जुड़ा ही है, हमने बैटरी जुड़ी हुई है और अब हम पैरावैद्युतांक माध्यम बढ़ रहे हैं बेटा, तो जो हमारे पास आवेश होता है वो क्या होता है K टाइम्स बढ़ जाता है, और वोल्टेज भी K टाइम्स, वोल्टेज तो उसका नियत रहेगा, वोल्टेज तो सेम रहेगा, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, है ना, वोल्टेज तो सेम रहेगा उसमें। ठीक है बेटा, अब आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या होगा जब विभव समरण से जुड़ा ही रहेगा, तो हमें मालूम है, तो Q जो होगा बेटा वो तो 6 टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। तो पहले 6 × 17 पॉइंट कितना था हमारे पास 17.7 × 10⁻⁻10, यही था बेटा। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो भी आएगा हमारे पास आंसर, जैसे 16.2 10⁻12। ठीक है, आवेश की बात कर ले हम, ठीक है, 17.7 इंटू ये इसका, ये तो जाएगा बेटा C' का। ठीक है, आवेश में क्या था हमारे पास 6, Q कितना था हमारे पास, Q देख लेते ना कितना आया, 17.7 × 10⁻10, और ये कितना है हमारे पास C कितना है 17.7 × 10⁻12। ठीक है बेटा, ये तो 12 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा, और ये कितना जाएगा 17.7 × 10⁻10। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 106.2 × 10⁻10। आगे गेट में अपन बच्चों तो समझ में आ गया, ये आप कर लोगे आराम से। ठीक है, अब दूसरा बी पार्ट क्या करा है, समरण को हटा लिया जाए। जब हटा लेंगे बेटा तो अब देखो K कितना है 6 है, ये तो 6 ही रहेगा, बट अब जो वोल्टेज होगा हमारे पास वो वोल्टेज क्या होगा बेटा, पुराने वाले वोल्टेज के 6 टाइम्स घट जाएगा। तो पुराना वाला वोल्टेज कितना था 100/6, तो कितना जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ 16.66 वोल्ट। अरे बच्चों समझ में आ गए ना। ठीक है बेटा, और तो वोल्टेज कम हो जाएगा, और C' तो वही रहेगा 6 × C, तो C' का मान तो वही रहेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।